Hello, my dear students, my dear subscribers, and all the viewers. Hi, everybody. Hi, everyone. Good morning, all of you. I'm Ranjit sir before all of you with fourth part of set theory. It's very nice, very interesting, and very important topic. Not only for class examination, but also it's important for all the competitive examinations. So we are critically, attentively, we are studying and learning the representation of set through Venn diagram. Yeah, diagrammatically representation of a set, also named by Venn diagram, and we are learning how to represent the set through diagram. Okay, let's start. Thank you. First, I would like to recap or recall the studied parts results, some results before all of you. And first, I would like to request all of the Hindi medium students, state board students, स्टे इन माई वीडियो। सारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को या स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि बने रहिए मेरे वीडियो में। हिंदी में ही अंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ राइटिंग इंग्लिश में हो, बहुत ही इजी वे में, आसान भाषा में अंडरस्टैंडिंग है। सारी की सारी बातें आप ग्रैब कर पाइएगा। बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक है और क्लास है ये। और सीबीएसई वाले आईसीआईसी वाले के लिए तो ये प्रिफर्ड है ही, लेकिन हिंदी मीडियम वाले से, स्टेट बोर्ड वालों स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है बने रहिए मेरे क्लास में। अगर अंडरस्टैंडिंग ना बने तो फिर कमेंट में लिखिए कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, नहीं हुआ, अदरवाइज आपके प्रॉब्लम को कंसिडर में रखेंगे। चलिए रिकॉल करते हैं, रिकैप करते हैं हम लोगों ने क्या स्टडी किया था। पहला क्या देखे थे हम लोग? फाई इज सेट ऑफ सबसेट ऑफ ऑल सेट। फाई जिसे इम्प्लिसिट सेट, नल सेट कहते हैं, सारे सेट का सबसेट होता है, सारे सेट का सबसेट होता है। दूसरा ऑल सेट ये देखिए प्रॉपर सबसेट का साइन पड़ गया है। ऑल सेट एक सबसेट होता है, सारा सेट अपने खुद का प्रॉपर सबसेट होता है। सारा सेट अपने खुद का सबसेट होता है। कोई भी सेट हो खुद का सबसेट होता है। ये सेकंड रिजल्ट हम लोगों ने देखा ये है। और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है? 2 to the power n। n क्या है? कार्डिनल नंबर है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। फोर्थ में हमने क्या देखा? नो सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई सेट अपना खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। कोई भी सेट अपना खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। ये क्या बोलते हैं इसे? फाई इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई जो है ना, सारे का प्रॉपर सबसेट होता है, बट अपने को छोड़ के फाई जिसे इम्पटी सेट कहते हैं, जिसे नल सेट कहते हैं, वाइड सेट कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं, ये अपने आप को छोड़कर सारे का प्रॉपर सबसेट होता है। सारे सेट का प्रॉपर सबसेट होता है, लेकिन खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होता। कौन? फाई, रिक्त समुच्चय या प्रॉपर ये इम्पटी सेट। और सेवेंथ में क्या कहता है, सिक्स में कहता है फाई हैज नो प्रॉपर सबसेट। फाई को कोई प्रॉपर सबसेट है ही नहीं। फाई का अपना कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? उसमें कोई एलिमेंट्स ही नहीं है। इम्पटी कंप्लीटली वैकेंट है, इम्पटी है ना, नो मेंबर इनसाइड देम। देखिए टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट आर 2 to the power n और माइनस कर दीजिए 1, है ना। 2 to the power n और -1, 2 to the power n -1, ये हो जाता है हमारा टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। n क्या है? कार्डिनल नंबर। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। अब देखिए, फिर हम अगर कोई पूछे आपसे कि वर्थ कब हुआ, सेट थ्योरी का वर्थ कब हुआ, तो वर्थ हुआ 1870 में। 1870 में सेट थ्योरी का वर्थ हुआ। यहीं से 1870 से ही इजाद हुआ इसका, सेट थ्योरी का। और किसने किया था? फादर ऑफ सेट थ्योरी किससे कहते हैं? फादर ऑफ सेट थ्योरी जॉर्ज कैंटर को कहते हैं। जॉर्ज कैंटर को कहते हैं ना, जॉर्ज कैंटर को कहते हैं फादर ऑफ सेट थ्योरी। फर्स्ट थ्योरी 1874 में दिया गया था। 1874 में दिया गया था बाय जॉर्ज कैंटर। फर्स्ट थ्योरी 1874 में दिया गया था। अब सेट थ्योरी जो दिया गया था उसमें क्या क्या बातें बताई गई थी, यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है, मैं रिकैप कर देता हूँ कि पहला सेट थ्योरी जो दिया गया था 1874 में, पहला स्टेटमेंट था उसका कि ये सेट ऑफ ऑल अलजेब्रिक रियल नंबर्स इज फाइनाइट। सेट ऑफ ऑल अलजेब्रिक रियल नंबर्स इज फाइनाइट मीन्स अलजेब्रिक रियल नंबर का सेट फाइनाइट होता है ना।
नंबर सेकंड नंबर में क्या था, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सिर्फ रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज इनफाइनाइट, मीन्स हम लोग जो रियल नंबर यूज करते हैं इम्प्लीमेंट में लाते हैं रोज, है ना, रियल नंबर को, उसका सेट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और थर्ड में क्या दिया, थर्ड स्टेटमेंट था कि डिफरेंट इन्फिनेटिव एग्जिस्ट, डिफरेंट इन्फिनेटिव एग्जिस्ट मीन्स ये अनंत, इन्फिनेटिव का मतलब अनंत, एंडलेस, काउंटलेस, लिमिटलेस, और दैट्स विच हैज़ नो लिमिटेशन, नो लिमिटेशन। तो वैसी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एग्जांपल में लिखिए नंबर ऑफ स्टार्स, नंबर्स ऑफ स्टार्स अगर कहा जाए तो अनलिमिटेड है ना, अनलिमिटेड है ना, उसका लिमिट है, काउंट है, उसका काउंट नहीं कर सकते, है ना, तो इसको इनफाइनाइट सेट में रखेंगे। अब नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर 1 से तो स्टार्ट होता है, बट कहाँ तक जाता है, काउंटलेस से ये, है ना, तो इनफाइनाइट सेट में रखेंगे, ये एक अपना इन्फिनेटिव एग्जिस्ट करता है इसका। फिर होल नंबर 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाता है, काउंटलेस है, इसका अनलिमिटेड मेंबर है, इसमें अनलिमिटेड मेंबर है, काउंटलेस है, लिमिटलेस है, तो इसे भी हम एक डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट इन्फिनेटिव्स में कंसीडर करते हैं, है ना, सबका अपना अपना, देखिए डिफरेंट टाइप है, डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, और इन्फिनेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। उसी तरह से अब रियल नंबर को भी देखिए, ए इनफाइनाइट एग्जिस्ट करता है, इनफाइनाइट सेट में आता है ना, इसी सेंस में बोला गया है थर्ड स्टेटमेंट में कि डिफरेंट इन्फिनेटिव एग्जिस्ट। बस ये हमारा रिकैप था पीछे जो हम लोगों ने स्टडी किया था। अब चलते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम एक रिप्रेजेंटेशन का वे है ना, इसका सेट लेना शॉर्ट लेना है, ले लीजिए। अब चलिए चलिए आज वेन डायग्राम हम लोग सीखते हैं, है ना। वेन डायग्राम, वेन नाम का मैथमेटिशियन ने दिए थे, इसलिए इसका नाम इस टॉपिक का नाम वेन डायग्राम है। देखिए वेन का पूरा नाम था क्या, JOHN, जॉन वेन, जॉन वेन के नाम से ये पड़ा है वेन डायग्राम। पहले इसके पहले भी, वेन के पहले भी यूलर साहब ने इस पे, यूलर नाम का एक मैथमेटिशियन थे, स्विट्जरलैंड के थे वो, और उन्होंने यूलर साहब ने इसके पहले, जॉन के पहले ही ये क्या किए थे, सर्किल में सेट को रखना शुरू कर दिए थे, सर्किल बनाकर सेट को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिए थे, और काफ़ी हद तक किए भी। लेकिन क्या हुआ कि कंट्राडिक्शन सामने आया, और 1-2 साल एक्सपेरिमेंट या इम्प्लीमेंट किए, उसके बाद उन्होंने उन्होंने थोड़ा सा अपना एक्सपेरिमेंट या इम्प्लीमेंटेशन या उस पर फोर्स करना बंद कर दिए, फोकस करना बंद कर दिए, और उसके बाद ये तब तक आ गए जॉन वेन आ गए, और उन्होंने इसे सर्किल में जो रिप्रेजेंटेशन होता था करना शुरू किए थे, तो उसको प्रोसीड किया कि इसे आगे बढ़ाया जाए, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन के बाद जाके ये इन्होंने सबके सामने रखा, और सबों ने इसको एक्सेप्ट किए और कंसीव में आ गया। तो यूलर्स साहब ने पहले दिए थे, तो इसका नाम सबसे पहला नाम था यूलर सर्किल, यूलेरियन सर्किल था नाम इसका, यूलेरियन सर्किल के नाम से जाना जाता था। उसके बाद वेन साहब, जॉन वेन ने इनमें अपना पार्टिसिपेशन या कंट्रीब्यूशन दिए और प्रोसीड किए इस मेथड को, रिप्रेजेंटेशन के इस मेथड को प्रोसीड किए, इसलिए आफ्टर दैट ये यूलेरियन सर्किल क्या तब्दील हो गया, चेंज हो गया, इसमें यूलर और वेन दोनों का कंबाइंड नेम से हो गया ये फेमस, है ना, यूलर वेन डायग्राम। और लेटेस्ट ये सिंपली हम लोग क्या कहते हैं, वेन डायग्राम के नाम से जानते हैं इसे, और ये फेमस भी है ज़्यादातर वेन डायग्राम के नाम से, डायग्राम, है ना, डायग्राम वेन डायग्राम या यूलेरियन सर्किल या यूलर वेन डायग्राम क्या है, एक मेथड है
एक मेथड है, वे है टू रिप्रेजेंट द सेट थ्रू डायग्राम, मीन्स डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, also named as Venn diagram, Euler Venn diagram, etc. ओके। और जब ये मेथड आया, कहिए कि एक भूचाल सा आ गया मॉडर्न मैथमेटिक्स में, सब जगह बहुत ही आसान हो गया काम। जो इनफाइनाइट सेट रखने में, किसी भी सेट को रखने में बहुत प्रॉब्लम होता था, सिंपली लिख दिया जाता है इट्स अ इनफाइनाइट सेट, डॉट 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 करके आगे तक प्रोसीड कर दिया जाता है। समझने वाले समझ जाते हैं कि ये इनफाइनाइट सेट है और ये फाइनाइट सेट है ना। तो इस तरह से अब चलिए इसमें सबसे पहली बात ध्यान रखना है आप लोगों को। सबसे पहली बात क्या, ये शुरू में जब हम स्टार्ट किए थे सेट थ्योरी, तो आप लोगों को कहा था इस सेट को सर्किल में रख लीजिए, ट्रायंगल में रख लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब हम ABCD सीख रहे थे, तो जब हम लोग ABCD सीख रहे थे कि सेट थ्योरी का, बट यहाँ वेन डायग्राम में आपको ये कंपलसरी है कि क्या कंपलसरी है, जो लार्जर सेट होगा, सबसे लार्जर सेट होगा आपके क्वेश्चन में या आपके सामने जो रखा गया सेट है, उसमें से जो लार्जर सेट होगा उसे यूनिवर्सल सेट माना जाएगा। और यूनिवर्सल सेट को हर हमेशा रिक्टेंगल बना के रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिवर्सल सेट को रिक्टेंगल बना के ही रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे, है ना। और स्मॉलर सेट जितने भी होंगे, सपोज करो ABCD जो भी सेट हैं, ये सब सारे सेट को क्या करेंगे, एक क्लोज्ड कर्व में, क्लोज्ड कर्व कहे तो सर्किल, क्लोज्ड कर्व में रिप्रेजेंट करेंगे, क्लोज्ड कर्व में दिखाएंगे इसको, है ना, स्मॉलर सेट को, और यूनिवर्सल सेट को रिक्टेंगल में, है ना। ये क्लियर और कंपलसरी है, मैंडेटरी है वेन डायग्राम में, याद रखना। चलिए अब हम लोग दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, बहुत ही सिंपल वे है। पहला केस उठाते हैं, पहला केस, बहुत सारे केस आपके सामने आएंगे एग्जाम्पल क्वेश्चन के अनुसार। देखिए हम सपोज कीजिए एक सेट ले लिए A, और ये सबसेट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कहे तो लार्जर सेट दैट हैज लार्ज लिमिटेशन, दैट हैज लार्ज एलिमेंट्स, लार्जर एलिमेंट देन ऑल द स्मॉलर सेट्स गिवन। देखिए तो ए क्या है, सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। तो इसको कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले इसको कैसे दिखाएंगे, देखिए सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाइए आप, यूनिवर्सल सेट बना दिया, यूनिवर्सल सेट, इसके ऊपर यू लिख दीजिए, यूनिवर्सल सेट हो गया। अब एक सेट ए लाइए, ए भी इसमें बना दीजिए, ए सर्कुलर ही होगा, क्लोज्ड कर्व ही होगा, कंपलसरी है, तो ए बना दिया। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब इसके बाद क्या करना है, इसका पैटर्न चेंज कर देना है। क्या करना है, यूनिवर्सल सेट का पैटर्न चेंज कर देना है ना, डिफरेंट पैटर्न करना है। ये हो गया। अब देखिए एक बड़ी बात, आप लोग कहिएगा ये हो गया, क्यों हो गया कि ए स्मॉलर सेट है जो यूनिवर्सल सेट के अंदर है, इसलिए ये दिखा रहा है कि ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट यू का, यूनिवर्सल सेट यू का सबसेट है ए, ये तो दिख ही रहा है। बट अगर मेरी माने तो, या परफेक्टनेस को लेके चलें तो इसमें कुछ एलिमेंट्स को दिखाइए। अब क्यों दिखा रहा हूं, और डिफरेंट पैटर्न में, खाली मत छोड़िए, इसको खाली नहीं छोड़ना है, कुछ एलिमेंट्स को दिखाइए। क्यों दिखाइए, ये मैं आपके सामने लाऊंगा, क्योंकि अगर ऐसा अगर इम्पटी छोड़ देते हैं, इसमें कोई मेंबर नहीं डालते हैं, तो आपके सामने जो रहेंगे वो आपसे क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं, आपसे कंट्राडिक्शन क्रिएट कर सकते हैं, आपके सामने कंट्राडिक्शन क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर नहीं कोई सेट ए में कोई मेंबर नहीं डालते हैं, तो ये इम्पटी सेट हो जाता है, वाइड सेट नल सेट कहलाता है, हो जाता है। और वाइड सेट या नल सेट तो सारे का सबसेट होता है, वो स्पेशल केस हो गया, है ना। अगर हम ये तब नन इम्पटी सेट पे हम दिखा दिए, अगर इसमें मेंबर डाल देते हैं तो इम्पटी सेट हो जाता है, सॉरी नन इम्पटी सेट हो जाता है। और नन इम्पटी सेट को दिखाया कि इसमें कितना हो मेंबर हो, बहुत सारे मेंबर हैं, बट ये अंदर ही है, ये यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आ जाता है सारे मेंबर, बट नन इम्पटी सेट है ये। अब एक और लगे हाथ एक डायग्राम दिखाता हूं बना के, उसमें और इसमें डिफरेंस देखिएगा। अगर ये मेंबर नहीं डालते तो दोनों सेम जैसा दिखता, दोनों
सेम दिखता है और कंट्राडिक्शन आपके सामने आ जाता है। सामने वाले पूछ बैठेंगे, पूछना शुरू कर देंगे कि इस दोनों में क्या अंतर है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम, ये इस डायग्राम में और इस डायग्राम में जो अभी मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, क्या डिफरेंस है? कोई तो डिफरेंस है ही नहीं, कैसे जानेंगे? तो इस कंट्राडिक्शन को अवॉइड करने के लिए, है ना। अब देखिए दूसरा हम लगे हाथ ये लेते हैं, ए कम्प्लीमेंट को दिखाते हैं। ए कम्प्लीमेंट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ए कम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए, है ना, ये दिखाना है तो यूनिवर्सल सेट को यहाँ बनाइए, और माइनस ए दिखाना है तो माइनस ए, पहले ए बनाइए, ए लिखिए, इसको ए यूनिवर्सल सेट हो गया। और डिफरेंट पैटर्न किसे, इसको डिफरेंट पैटर्न, है ना, यूनिवर्सल सेट का पैटर्न ये हुआ, है ना, ये हुआ। अब इसमें हम कोई एलिमेंट नहीं लिखते हैं, कोई एलिमेंट इसमें शो नहीं करते हैं, हम नहीं रखते हैं, तो ये कंप्लीटली क्या हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। ये यहाँ पे एम्प्टी सेट हो गया, है ना। और इसका डेफिनेशन ही कहता है ए कम्प्लीमेंट का डेफिनेशन ही कहता है, ए कम्प्लीमेंट का डेफिनेशन ही कहता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। माइनस ए कहने का क्या मतलब है? ए को गौन कर देना है, डिसअपियर कर देना है, ए को गौन कर देना है, डिसअपियर कर देना है। नो एलिमेंट्स कैन बी रिटन हियर इनसाइड ए, कोई एलिमेंट्स को नहीं लिखना है, ए के सारे एलिमेंट्स को माइनस कर दिया। क्या किया? माइनस कर दिया। ये दिखाता है। अगर हम यहाँ मेंबर नहीं डालते, ऊपर वाले में सबसेट वाले में अगर मेंबर नहीं डालते तो वो भी एम्प्टी सेट का एग्जांपल समझा जाता है। अगर यहाँ हमने डाला तो एक कम्प्लीमेंट को दिखाया, अगर यहाँ नहीं डालते दोनों एक जैसा हो जाता है ना ये। अब चलिए दूसरे केस की तरफ। दूसरा केस सेकेंड केस कहाँ चला गया? देखिए दूसरा केस है आपके सामने, ये थर्ड। ए यूनियन, दो सेट है, एक ए है एक बी है, ए यूनियन बी। अगर यूनिवर्सल सेट का जिक्र है तो ठीक है, यूनिवर्सल सेट के अंदर डालेंगे, और नहीं है तो ऐसे ही दिखा देंगे ए यूनियन बी, है ना। देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बनाइए और ये बी बनाइए, है ना, ए और बी बनाया। हम नहीं जानते हैं, ये कॉमन एरिया आ रहा है, हम नहीं जानते हैं, दिख रहा है, इधर थोड़ा बनाना होगा, सॉरी, हम इसको तब्दील करते हैं इधर, हाँ शिफ्ट कर दिया, इधर शिफ्ट कर देते हैं इसको। एक सेट ए बनाया, दूसरा सेट बी बनाया, है ना, ये बना दिया। अब देखिए ए हो गया, बी ए हो गया। अब पैटर्न क्या होगा? देखिए पैटर्न, अब हम लोग पढ़ चुके हैं ये कि ए यूनियन बी का डेफिनेशन क्या कहता है। ए यूनियन बी का डेफिनेशन क्या कहता है? A set prepared by taking all the elements belong to A or belong to B or belong to both, है ना, यही पढ़े हैं ना हम लोग। डेफिनेशन क्या पढ़े हैं? A set prepared by taking all the elements either belong to A or belong to B or belong to both of the given set। both of रहे, दो रहे या ज़्यादा रहे, सब सेट कहता है कि ऐसा सेट जो प्रिपेयर किया गया है जिसमें सारे एलिमेंट्स लिए गए हैं। मान लो दो ही सेट पे कंसीडर करें हम, तो दो सेट में, दोनों सेट में जो भी एलिमेंट है सारे को लिखने हैं, सारे को लेने हैं, है ना। और ऐसा एलिमेंट्स लेके जो सेट तैयार हुआ है उसी सेट को हम क्या कहेंगे? जो गिवन सेट है उसका यूनियन कहेंगे। दो सेट गिवन है तो दोनों का यूनियन कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है ना। अब देखिए एक सारे एलिमेंट्स ए और बी वाले सारे एलिमेंट्स लिख दिए, ठीक है सर, कहाँ लिखे? ये शेडेड एरिया है, शेडेड एरिया में ही एलिमेंट्स सारे लिखे जाएंगे। क्वेश्चन में अगर आपका एक ए के मेंबर मेंशन्ड है, बी के मेंबर मेंशन्ड है, तो आप किस तरह से लिखिएगा, कहाँ लिखिएगा, कैसे लिखिएगा? ये तो जनरली हो गया कि जनरल वे में हम ए यूनियन बी को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए अगर आपका मेंबर मेंशन्ड दिया हुआ है तो ए का दायरा, ए का लिमिटेशन ये है डियर स्टूडेंट्स, ए का लिमिटेशन ये है ना, ध्यान रखना। और ये कुछ यहाँ पे कुछ कॉमन रीजन भी आ रहा है, तो सबसे पहले ऐसा करना, कॉमन रीजन में जो कॉमन एलिमेंट्स है कॉमन में लिख देना। क्या करना? जो कॉमन एलिमेंट्स है कॉमन में लिख देना, दोनों में जो एलिमेंट्स कॉमन है। उसके बाद जो ए का एलिमेंट्स
बच रहा आपके पास रिमेनिंग जो भी एक एलिमेंट से इस एरिया में लिखना, इसमें नहीं, कॉमन एरिया में नहीं, इस एरिया में लिखना। और इधर तो कतई नहीं लिखना है, किसी भी, नेवर नेवर कभी नहीं लिखना है इधर, है ना, इधर नहीं लिखना है, इधर लिखना है एक एलिमेंट्स जो बचा हुआ है, ये कॉमन वाले को पहले लिख दिया और जो बचा हुआ एलिमेंट्स ए का है इस एरिया में लिखना। उसके बाद बी का जो बचा हुआ रिमेनिंग एलिमेंट्स है इस एरिया में लिखना, है ना। ये टोटल इस तरह से रिप्रेजेंट करना है आपको, है ना। ऐसा नहीं कि ए वाला एलिमेंट्स उठा के बी के रीजन में प्रॉपर, ये प्रॉपर बी का रीजन है, इसमें नहीं जा सकता एक एलिमेंट्स, है ना, इस तरह से लिखना है। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो क्या होता है, सारे एलिमेंट्स, और ध्यान रखना ट्वाइस कभी मत लिखना, दोबारा मत लिखना, सिंगल टाइम लिखना, है ना, इस तरह से। ये जनरल वे है टू रिप्रेजेंट ए यूनियन, सेट ए यूनियन बी का, है ना। अब चलते हैं ए इंटरसेक्शन बी के तरफ। इसको शॉर्ट लेना है ले लीजिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए ये ए इंटरसेक्शन, ये फोर्थ है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये तो सिंपल है स्टूडेंट डियर। देखिए ये है ना, ए बना दिया, बी बना दिया। कॉमन एरिया क्या है देखिए, है ना, अटेंटिवली देखिए, कॉमन एरिया ये है। तो जो भी ये जनरल वे है, जनरल सारे सेट के लिए है ये, है ना, कि इसी एरिया में, शेडेड एरिया में लिखे जाएंगे। आपके क्वेश्चन में जो मेंशन्ड मेंबर है और दो सेट दिया हुआ है, 3 सेट दिया हुआ है, जो कॉमन एरिया कॉमन मेंबर है वो कॉमन एरिया में लिखाएगा, कॉमन शेडेड एरिया में, ये शेडेड एरिया यहाँ पे लिखाएगा। ये जनरल वे है लिखने का। ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब देखिए और क्या है, और क्या है, हाँ, डिसजॉइंट सेट को कैसे दिखाएंगे। फिफ्थ में डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट मतलब कहीं ये ज्वाइंट नहीं कर रहा है, यूनिवर्सल सेट का जिक्र है और ये ज्वाइंट नहीं कर रहा है, एक दूसरे को कहीं भी ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो डिफरेंट, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के अलग अलग मीन्स आइसोलेटेड बनाएंगे ना। ए से कुछ बी का मतलब है ए यहाँ है, बी यहाँ है, और ए यूनियन, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। तो ना ए से बी को कुछ लेना है, ना बी से ए को कुछ लेना है, बी ए से ना बी को लेना है, ना बी को ए से लेना, इस तरह से, है ना, इस तरह से दिखाना है। जनरली मेंबर है तो मेंबर डालिए, है ना, जो भी मेंबर है, अगर ए का मेंबर ये है, इसका डिफरेंट पैटर्न बना दीजिए, है ना, डिफरेंट पैटर्न ये, है ना, कोई और इसका पैटर्न ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड बनाना है ना। ये डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट कहने का क्या मीनिंग हुआ, ए और बी का इंटरसेक्शन जो होगा ना, ये होगा फाई, नो एलिमेंट्स फाउंड इन कॉमन, कॉमन रीजन, कॉमन सेक्शन, है ना, ये फाई हो जाएगा, है ना, इस तरह से डिसजॉइंट सेट। और क्या दिखाना था, अच्छा डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सेट को कैसे दिखाएंगे, इसको इरेज कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए डिफरेंस ऑफ सेट, ये चल रहा था 6, देखिए डिफरेंस ऑफ सेट ए माइनस बी दिखाना है, ए माइनस बी दिखाना है। अभी दिखाया था ना ए कंप्लीमेंट यू माइनस बी, यू माइनस ए, उसी तरह से सिमिलरली वो तो यूनिवर्सल सेट की बात थी। ये देखिए ए माइनस बी को दिखाना है तो ये दिखाइए, ए बनाइए पहले डायग्राम ए का, फिर बी का बनाइए। अब देखिए क्या करना है, ए माइनस बी का क्या मतलब हुआ है, माइनस बी को, सॉरी बी को माइनस कर देना है, बी को गौन कर देना है। क्या करना है, बी को गौन कर देना है, डिसअपियर कर देना है, मीन्स बी वाले जितने भी एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स को गौन कर देना है, इरेज कर देना है, डिसअपियर कर देना है, मीन्स लिखना ही नहीं है बी वाले एलिमेंट्स को, बाद बाकी इधर जो लिखे जाएंगे। देखिए ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी है तो इधर लिखे जाएंगे सारे एलिमेंट्स, इधर लिखे जाएंगे, इधर इधर इधर। बी का रीजन जहां तक जाता है नो एलिमेंट्स कैन बी रिटर्न, है ना, ये हो गया, ये हो गया क्या, ए माइनस बी। इसी तरह से सिमिलरली अगर हम बी माइनस ए लिखना चाहें, बी माइनस ए लिखना चाहें तो यहाँ क्या माइनस हो रहा है, ए माइनस हो रहा है, ए माइनस हो रहा है ना, तो यहाँ ए और यहाँ बी, तो बी को शेडेड, बी को शेड कर दीजिए, जो रीजन है ये रीजन है, ये शेडेड रीजन में ही बी का एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इस तरह से, ऐसा नहीं करना है, इस कॉमन एरिया में नहीं लिख देना है, कॉमन एरिया में नहीं लिखना है,
क्योंकि जो चीजें माइनस हो रही है उसको तो डिसअपियर ही करना है, गॉन ही कर देना है ना, डिफरेंस में ये ध्यान रखना है। और क्या बच रहा है आपका, इंटरसेक्शन हो गया, और हाँ एक और है, अगर 2 सेट दिया हुआ है, इसका शॉर्ट लेना है, ले लीजिए। अब देखिए यूनिवर्सल सेट के अलावा दो सेट दिया हुआ है। एग्जाम्पल भी इसका एक देता हूं। मान लो सपोज कीजिए ये 7th चल रहा था ना, हाँ देखिए सपोज कीजिए ए है और ए बड़ा है बी से, और बी बड़ा है, और ये दोनों से बड़ा है क्या, यू है बड़ा, इस तरह का है। या फिर इसी को हम लिखते हैं ऐसे करके, क्या लिखते हैं, बी सबसेट है ए का, है ना, बी सबसेट है ए का, और ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट यू का, है ना, यूनिवर्सल सेट यू का। इसको कैसे लिखते हैं, देखिए सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट बनाइए, यूनिवर्सल सेट बन गया, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना है, देखिए यूनिवर्सल सेट बन गया रेक्टेंगुलर शेप में। फिर ये है ना, बी सबसेट है, तो बी सबसेट है ए का, तो ए बड़ा होगा, है ना, ए बड़ा होगा, और इसी में बी आ जाएगा, इसी में बी आ जाएगा, इस ढंग से बनाएगा। देखिए गौर से, यूनिवर्सल सेट को छोड़ दिया जाए और बी को लिया जाए, तो यहाँ देखिए बी सबसेट है ना ए का, बी सबसेट है ना ए का, ए ये है, ए ये है, इस तरह से हम दिखाएंगे, बी सबसेट है ए का और ए सबसेट है यू का, मीन्स यूनिवर्सल सेट लार्जर मेंबर वाला यू है, उससे छोटा क्या है, ए है, और उससे छोटा मेंबर वाला बी है। सबसे छोटा नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर सबसे स्मॉलर किसका है, बी का है, उसके बाद ए का है, मीन्स ए। अब एग्जांपल के तौर पे इसको लेते हैं, देखिए हाँ सपोज करो कि ये यूनिवर्सल सेट को हम रियल नंबर ले लिए, रियल नंबर, इसको भी सर्किल में दिखा सकते हैं, नहीं तो ऐसे यूनिवर्सल सेट में दिखाइए इसको। ये क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर। हाँ रियल में क्या आता है, रियल में ये आ गया नेचुरल नंबर, और ये आ गया हमारा होल नंबर। एग्जाम्पल पहले भी दिखाया हूँ, होल नंबर के अंदर ही आता है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर है ना, और होल नंबर इसके अंदर आ जाता है रियल नंबर के अंदर। ये एग्जाम्पल इसका हो गया, इस तरह से दिखाना है। अब पैटर्न की बात है, पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट बनाने हैं, यहाँ कहिए तो मैं बना दूं। आपके एग्जाम क्वेश्चन के अनुसार एग्जाम्पल में जो भी रहेगा उसके अनुसार आपको ड्रॉ करना है, ये जनरल वे है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, पैटर्न डिफरेंट बना दीजिए, हाँ इसको ऐसे ऐसे कर दीजिए, है ना, डिफरेंट पैटर्न, ये हो गया। तो परफेक्टनेस के साथ सीखने हैं। और देखिए और क्या एग्जाम्पल है, जितने एग्जाम्पल हैं मैं आपको अपने सामने रख रहा हूँ। अब देखिए क्या है, ए माइनस बी दिखा दिया, बी माइनस ए दिखा दिया। और अच्छा एक है साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना जरूरी है। क्या है, ये 8th नंबर चल रहा था या 9th चल रहा था, जो भी है। देखिए साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये दिखाना है। साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसको मैथमेटिक्स या सेट के लैंग्वेज में ऐसे लिखिए, ए माइनस बी। लैंग्वेज से कितना भारी भरकम लग रहा है, लेकिन देखिए ये कितना इजी है। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, है ना, ये हो गया साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। है ना, ये देखिए ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए को ही साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट कहेंगे। यहाँ टू सेट मीन्स ए और बी, दो सेट है ना। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, देखिए हम लोगों ने ए माइनस बी को कैसे लिखा करते थे, पहले इधर देख लीजिए, यहाँ तो रिजल्ट देंगे। ए माइनस बी कैसे लिखते थे, ए माइनस बी कैसे लिखते थे, अगर ए ये है
तो बी को माइनस कर देते थे, इसमें कुछ नहीं लिखते थे, है ना, ये लिखते थे, बी वाले में कुछ नहीं लिखते थे, ये लिखते थे, ये ए माइनस बी। और बी माइनस ए कैसे लिखते थे हम लोग, देखिए बी माइनस ए कैसे लिखते थे हम लोग, अगर ए है, ये बी है, तो ए और बी, तो अब ए को माइनस कर देते थे, है ना, ये वाला लिखते थे, ये इसमें लिखते थे, इस शेडेड रीजन में ही अपने एलिमेंट्स को लिखते थे जो भी रहता था। और ए माइनस बी वाले में इस रीजन में हम लोग एलिमेंट्स को लिखते थे जनरली, है ना, ये जनरल वे है टू रिप्रेजेंट ए माइनस बी, और ये जनरल वे टू रिप्रेजेंट बी माइनस ए, है ना। तो ए को माइनस कर दिया, ए को इरेज कर दिया, डिसअपियर कर दिया, यहाँ बी को डिसअपियर कर दिया। अब दोनों को कंबाइंड रूप में देखिए तो शेडेड रीजन ये है, शेडेड रीजन ये है, और शेडेड रीजन ये है, और बीच में यूनियन लगा हुआ है, बीच में यूनियन लगा हुआ है, इसे ही हम लोग साइमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं, इसे ही साइमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आइए यहाँ, है ना, तो ए बनाइए, हाँ बना दिया, ए बना दिया, ये अंडा जैसा बन गया, सर्कुलर बनाना है, ए बन गया, है ना, और बी बन गया, है ना। अब देखिए ए और बी, है ना, ए और बी बना दिया। अब ये वाला पार्ट जो शेडेड रीजन का है, ये वाला पार्ट ये लिखिए यहाँ, है ना, देखना धोखाधड़ी में कहीं यूनियन के जब इंटरसेक्शन मत डाल देना, नहीं तो ये मीनिंग बदल जाएगा, है ना। ये इस रीजन में हम लोगों को एलिमेंट्स लिखने हैं, है ना, इस रीजन में हम लोगों को एलिमेंट्स लिखने हैं। और फिर ये वाला बी माइनस ए वाला पार्ट में ये शेडेड रीजन यहाँ डाल दीजिए, है ना। तो इस रीजन में हम लोगों को एलिमेंट्स लिखने हैं, इस रीजन में, है ना। ये कॉमन एरिया में यहाँ कुछ नहीं लिखने हैं, कॉमन एरिया में यहाँ कुछ नहीं लिखने हैं। इसे ही कहते हैं साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। क्या कहते हैं, साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, है ना। ए मीन्स ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इस तरह से रिप्रेजेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। चलिए ले लीजिए, शॉर्ट ले लीजिए। अब हम लोग देखो, देखिए ये 4th क्लास था, और जहाँ तक स्टडी हम लोग कर चुके हैं, जहाँ तक हम लोग सीख चुके हैं, उसमें बहुत सारे आपके एक्सरसाइज का सॉल्व हो जाएगा सवाल। तो हो सकता है अगले क्लास में हम प्रॉब्लम सॉल्व करें, या फिर आपके एक्सरसाइज का प्रॉब्लम सॉल्व करें। पहले तो एनसीईआरटी से होगा, उसके बाद आप जो बुक को प्रीफर करते हैं उसमें से अपना सिलेक्टेड डाउट्स दीजिएगा। लेकिन पहले या तो हम सवाल सॉल्व करें, या फिर अगले क्लास की तरफ बढ़ेंगे, जो लॉज ऑफ अलजेब्रिक सेट्स, अलजेब्रा में जो लॉज है सेट के लिए, वो हम लोग पढ़ेंगे, है ना। लॉज जो कम्यूटेटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है, ये सब, और यूनियन इंटरसेक्शन पे, यूनियन इंटरसेक्शन से रिलेटेड और लॉज से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट हैं उसको स्टडी करेंगे। दो चीज़ें होगी, या तो सवाल चलेंगे या फिर ये प्रोसीड करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। आप लोग अपना डाउट्स कलेक्ट करके रखिए, और जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, चैप्टर ख़त्म होने का मतलब हार्डर प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व करूँगा उसके बाद आपके सामने, उसके बाद आप अपने डाउट्स को भेजिएगा, है ना। उसके बाद आपके डाउट को कम से कम 2 4 5 डाउट होने चाहिए, या 10 डाउट हो जाए तो और भी बेटर, एक साथ हम सारे का सॉल्यूशन भेज देंगे आप लोगों को। चलिए, और मैं जाते जाते यही कहूँगा, अच्छा लगा क्लास, और लगा कि आपने ग्रैब किया, कुछ आपके लिए हेल्पफुल है, यूज़फुल है, तो आप भी हमारे लिए थैंकफुल बनिए। आप मोटिवेशन के तौर पे, या कहिए फीस के तौर पे, हमको मोटिवेट करने के लिए, इस चैनल को प्रोसीड करने इन्हेंस करने के लिए क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। जब कल परसों 2 दिन लाइव आया था, मैं सिखा रहा था इसी सेट को। अगर लाइव आऊँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, और ये बेनिफिट आपको मिलेगा, है ना। फिर जल्दी सेट को ख़त्म करके हम लोग चलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। और अगर कंसंट्रेशन के साथ रहिएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा, और नहीं जैसे तैसे करके रहिएगा तो रिलेशन एंड फंक्शन क्या लगेगा, हाई कोर्ट लगने लगा, सुप्रीम कोर्ट लगने लगा, समझना मुश्किल हो जाएगा। चलिए, अब चलते यही कहूँगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं कल। हो सकता है लाइव आ सकता हूँ तो आ सकता हूँ, मतलब कल लास्ट 2 डेज से हम लाइव ही आ रहे थे, और आप लोग चाहते हैं कि लाइव आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे लाइव का, तो आ जाइए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, है ना। और अपने डाउट को कलेक्ट करते रहिए,
फिर मिलते